विचार से मुक्ति पाने के लिए आपको अपने विचारों को नए दिशा में मोड़ना होगा और उन्हें शक्ति से भरा बनाना होगा। इसको हासिल करने के लिए आपको अपने अंदर की शक्तियों को जागृत करना और खुद को नए और बेहतर सपनों की तरफ ले जाना होगा। यह एक लंबा सफ़र है, लेकिन यदि आप नियत और समर्पण के साथ चलेंगे तो आप ज़रूर इस मुकाम पर पहुँचेंगे। नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल में डिसिप्लिन स्पीच में। आज हम बात करेंगे कि बुद्ध जी कैसे बताते हैं और क्या बोलते हैं इस बारे में कि हम विचार से मुक्ति कैसे पा सकते हैं, जैसे कि हम चीज़ें सोचते रहते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला कदम, अपने विचारों को समझें और परखें। अपने विचार को खुद से अनजान न रखें। अपने अंदर के सच को देखें। क्या आपकी विचारधारा आपको असली तरह से खुश और संतुष्ट बना रही है? यदि नहीं, तो समय है अपने विचारों को सुधारने का। अपने विचारों को सही और सकारात्मक दिशा में मोड़ने के लिए प्रतिबद्ध रहिए। नेगेटिविटी को दूर करें और अपने आप को पॉजिटिविटी से भरें। अपने विचारों में विश्वास रखें और खुद पर भरोसा करें। अपने विचारों को शक्ति से भरें और अपने मन को शक्तियों से भरा बनाएं। यह करने के लिए आपको अपने आप को रोजाना प्रेरणादायक और प्रार्थना हुआ रखना होगा, यानी कि अकेला और एक नियमित रूप से अपने आप को रखना होगा। अपने विचारों को मजबूत बनाने के लिए आपको स्वयं को नए और चुनौती भरे कार्यों में डालना होगा, यानी कि आपको खुद को चुनौती भरे कार्यों में डालना होगा। इससे आप अपने आप को भी बेहतर बना पाएंगे। विचारों को अमल में लाने का विचार सिर्फ ही नहीं, बल्कि उसका अमल भी ज़रूरी है। यानी कि आप विचारों को सिर्फ विचार मत करिए, उनमें काम भी करना शुरू करिए। अपने विचारों को आरंभिक कदम से लेकर अंतिम नतीजे तक ले जाएं। यह कदम आपको असली सफलता तक पहुंचाएंगे। नए और बेहतर विचारों को संभव बनाए रखने जीवन में हमेशा आगे बढ़ते हैं और आगे बढ़ते रहिए। कभी भी पीछे हटने की हिम्मत ना खोइए। हर दिन नए सपने देखें और उन्हें पूरा करने की कोशिश करें। विचार से मुक्ति पाना मुश्किल हो सकता है, लेकिन यह बिल्कुल भी असंभव नहीं है। अपने विचारों को नई दिशा में मोड़कर आपको अपनी ज़िंदगी में नए रंग दिखाएंगे। इसलिए अपने विचारों को नियंत्रित करें और अपने आप को बेहतर बनाने की दिशा में अग्रसर रखिए। आपकी निष्ठा और लगन आपको मंजिल तक पहुंचाएगी और साधना और ध्यान हमेशा आपको एक नई दिशा की ओर ले जा सकते हैं। इससे आप अपने जीवन को बेहतर और एक नई ऊर्जा प्राप्त कर सकते हैं। अपने मन को शांत और सकारात्मक बनाने के लिए साधना और ध्यान का अभ्यास करें। यह आपको आंतरिक शक्ति और स्थिर प्रदान करेगा, यानी कि स्थिरता, यानी कि आप एक जगह रह के सोच सकते हैं। मन आपका इधर उधर नहीं होगा, चंचल नहीं होगा, जो आपको विचारों के प्रभाव से मुक्त करेगा। अपने आसपास के लोगों का चयन करें जो सकारात्मक और प्रगतिशील विचारधारा रखते हैं। उनकी संगति आपको प्रेरित करेगी और आपको अपने लक्ष्य की ओर बढ़ने में मदद करेगी। सत्संग में भाग लेने से आपको मानसिक शांति और ज्ञान का अनुभव होगा। यह आपको विचारों को पवित्रता और नैतिकता की ओर मोड़ने में मदद करेंगे। अपने कार्यों को भगवान के लिए करने की भावना से अपने विचारों को शुद्ध और पवित्र बनाए रखें। कर्मा योग में लगी रहिए और अपने कार्यों में आनंद लेकर उन्हें पूरा करें। स्वस्थ जीवन शैली आपको मानसिक, शारीरिक और आध्यात्मिक रूप से मजबूत बनाती है। आपका भोजन, व्यायाम और व्यवहार सभी ही शैली को
समेटे हुए होना चाहिए। अपने जीवन में जो भी सुख अनुभव होते हैं उनके लिए धन्यवाद व्यक्त करें। धन्यवाद व्यक्त करने से आपका ध्यान विचारों से हटकर आनंदित अनुभव की ओर मुड़ित होगा। इन तरीकों को आप अपना के अपने आप विचार से मुक्ति पाने में और एक दिशा, एक कदम और आगे बढ़ सकते हैं। यह सभी साधनाएं आपको मानसिक शांति, स्थिरता और प्रगतिशीलता प्रदान करेंगी, जो आपको जीवन में आनंद और समृद्धि की ओर ले जाएंगी। अपने आसपास के लोगों की सेवा करें और उनकी मदद करें। सेवा भाव आपको अपने विचारों से बाहर ले जाएंगे और आपको दूसरों के सुख में आनंद मिलेगा। अपने विचारों को नियंत्रित करने के लिए नियमित अभ्यास करें। नियमित ढंग से मेडिटेशन, प्राणायाम या अन्य ध्यान प्रक्रियाओं में समय बिताएं। नए ज्ञान की खोज में लगें। नए किताबें पढ़ें, सेमिनार्स अटेंड करें या ऑनलाइन कोर्स ज्वाइन करें। नए ज्ञान की प्राप्ति में से आपका दृष्टिकोण बढ़ेगा और आपके विचारों की दिशा में प्रभावित करेगा। अपने लक्ष्यों और उद्देश्यों को लिखित रूप में दर्ज करें। यह आपको याद दिलाएगा कि आप किस दिशा में जा रहे हैं और आपके विचार उस दिशा को कैसे प्रभावित कर रहे हैं। अपने विचारों को जांच करने के लिए अभ्यास करें कि आपके विचार सही हैं, सही दिशा में आप चल रहे हैं। अपने विचार और उनके प्रभावों को समझें और उन पर विचार करें कि कैसे उन्हें सुधारा जा सकता है। एक अच्छे गुरु यह मार्गदर्शक की शरण में रखें। उनकी गाइडेंस और मार्गदर्शन से आपको अपने विचारों को समझें और उन्हें सुधारने में मदद मिलेगी। इन सभी तरीकों को आप अपनाने से अपने आप विचार से मुक्ति पाने के लिए एक और कदम बढ़ा सकते हैं और करीब आ सकते हैं। ध्यान रहे कि यह एक लंबा सफ़र है और प्रतिदिन की छोटी छोटी कार्य से ही आप अपने उद्देश्य की ओर बढ़ सकते हैं। सचेत रहिए, प्रतिक्रिया में रहें और हमेशा अपने लक्ष्य की ओर अग्रसर रहें। धन्यवाद दोस्तों। जय श्री कृष्ण। मिलते हैं अगली वीडियो में।